स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और फिर वक्त पहुंचा हूं सिविल कोर्ट सहारनपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन से कोर्ट की हड़ताल चल रही है। वकील साहिबान से मालूम करते हैं मिलके कि आखिर क्या मामला है। आइए चलते हैं। जी वकील साहब, आपका नाम? अशोक कुमार पुंडीर। अच्छा पुंडीर साहब, ये गालिबन इनका नाम पिछले साल से भी हम प्रोग्राम करते रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ के बार एसोसिएशन के। ये बिल्कुल प्रॉपर आदमी हमें मिल गए हैं इस बात को मालूम करने के लिए। पुंडीर साहब, ये जो हड़ताल चल रही है, क्या मुद्दा है? सही बात तो ये है कि कानपुर नगर जिला जज साहब के रवैये से, उनकी हठ धर्मिता से और जो काम वहाँ सही नहीं हो पा रहे थे, वहाँ की एसोसिएशन ने वहाँ काम सही करने की गुजारिश की। कई बार उनकी आपस में बैठ के वार्तालाप हुई, लेकिन वहाँ के मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार का या अधिवक्ताओं को प्रॉपर सम्मान देने का, वो नहीं उन जिला जज महोदय के द्वारा दिया गया और न ही वो मुद्दे समझकर उन्होंने, जिला जज महोदय ने उन्हें उनका समाधान निकाला, बल्कि वकीलों जो बार एसोसिएशन है वहाँ की, उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहा। इस वजह से ये मामला इस हद तक पहुँचा। फिलहाल जो है ये आपके यहीं पे हड़ताल है या पूरे सूबे में हड़ताल है? देखिए, ये मुद्दा कानपुर नगर से ही जुड़ा नहीं है। अब ये मुद्दा चूँकि बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन ने वहाँ के दबाव में आके वहाँ के जो बार एसोसिएशन कानपुर है उनका साथ नहीं दिया, अदरवाइज़ पूरे बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर्स मोस्टली इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार एसोसिएशन कानपुर के साथ रही हैं और लगातार वहाँ से इस मुद्दे पर हड़ताल कानपुर नगर में चल रही थी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई और उस बेंच के सामने कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव को अवमानना नोटिस भिजवाया और बाकायदा वहाँ 5 जजों की बेंच ने उस पर सुनवाई की और वहाँ ये दबाव बनाया गया, जो 5 सदस्यों की समिति बनी, कि आप तुरंत इसे कॉल ऑफ करिएगा। लेकिन मैं नमन करना चाहूँगा, सल्यूट करना चाहूँगा कानपुर बार के अध्यक्ष और महासचिव महोदय को कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैं ये मुद्दा वहाँ की स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करूँगा, बल्कि मेरी बार एसोसिएशन कानपुर ने जो प्रस्ताव पास किया है, मैं बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर पुनः विचार अकेला नहीं कर सकता। मैं ये मुद्दा अपनी बार में फिर दोबारा रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं दबाव में आके कोई कॉल ऑफ वापसी हड़ताल नहीं लूँगा। तो इस वजह से वहाँ के जो 5 जजों की बेंच है, उन लोगों ने दबाव बनाया, लेकिन हमारे बहादुर वहाँ की एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव महोदय ने हमारे समस्त यूपी के अधिवक्ताओं की जो सम्मान की लड़ाई बार काउंसिल जो लड़ नहीं पाई हमारी उत्तर प्रदेश, खुद वहाँ की एसोसिएशन कानपुर ने वो लड़ाई शुरू की है और हम उस लड़ाई में अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन पूरी तरह से एकजुट होकर एक स्वर में उनके साथ है। उनके साथ पूर्व अध्यक्ष जी से मालूम करने के बाद अभी दूसरे साथियों से भी, दूसरे वकील साहिबान से भी जानने की कोशिश करते हैं। जी वकील साहब, आपका नाम? मैं जयवीर सिंह पुंडीर, एडवोकेट सिविल। पुंडीर साहब, ये जो हड़ताल चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हड़ताल, सबसे पहले तो मैं कानपुर
कि बार को नमन करता हूँ। उन्होंने मुद्दा उठाया है। इस हड़ताल की तो बहुत पहले आवश्यकता थी। जुडिशरी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम वकीलों के मुंह पर ताला लगाना चाहती है। इनकी कोई संपत्ति की जांच करने वाला भी नहीं है। एक आम आदमी एक छोटा सा बनावा करा ले, उस पर नोटिस इनकम टैक्स का आ जाएगा। ये अरबों रुपए के होटल बनाने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनकी दुकानें चल रही हैं और पैसा लूट रहे हैं, आम आदमी को लूट रहे हैं। इस लूट खसोट की बीच में अधिवक्ता इनके सामने खड़ा है, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जी वकील साहब, आपका नाम? रामपाल शर्मा जी, आपका इस हड़ताल के बारे में क्या कहना है और इसके बारे में आगे क्या प्रोग्राम है? देखिए, जहाँ तक बार और बेंच का संबंध है, पहले से ही कहते आए हैं कि इनका संबंध एक लीगल आधार पर होना चाहिए और इसमें सभी को निर्णय लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अब वह स्थिति नहीं रही। अब बार जो है बेंच में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ गया कि न तो जज लोग अधिवक्ताओं की इज्जत करना जानते हैं और ना अधिवक्ताओं का कोई आश्रय देना चाहते हैं। न ये चाहते हैं कि अधिवक्ता जो है हमारी जो है बातों को ध्यान देते हुए कुछ हमारा सम्मान भी करें। इन्हें एक तरह से जो है बार और बेंच में आपस में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई जो है ये तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों ही अध्यक्ष भी, मतलब जो है बार भी और बेंच भी, एक दूसरे का सम्मान करने की आदत नहीं डालते और न एक दूसरे का सम्मान करने की नियम बनाना चाहते हैं। ये इन्होंने तो बार विधि विधान के सब नियम तोड़ दिए हैं। ये सब इल्ज़ाम जो है अधिवक्ताओं पर लगाया जाता है। इन्हें चाहते हैं कि अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाकर हम अपनी मनमानी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो करके ये होना चाहिए कि बेंच को अधिवक्ताओं का भी सम्मान करना चाहिए। इसीलिए जो है ये अपने को अपमान न समझें। इनको इस तरह नहीं धमकाना चाहिए कि भाई जो है हम ये कर देंगे और हम जो है प्रेशर करके अधिवक्ताओं पे और अपनी मनमानी करने से गुरेज करनी चाहिए। अब हम पहुंचे हैं जनाब मुनव्वर साहब के पास, जो कि बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे मालूम करते हैं कि ये जो स्ट्राइक चल रही है आपके 2 दिन से, ये अब इसके आगे का प्रोग्राम क्या है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि कानपुर प्रकरण में जो एक लेटर हमें प्राप्त हुआ था कानपुर बार एसोसिएशन का, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक हाउस की मीटिंग बुलाई और उसमें ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि 12 और 13 अप्रैल के लिए सभी अधिवक्ता जो है वो कार्य नहीं करेंगे। हमने पहले दिन एक दिन का एक प्रस्ताव अपनी कोर्ट में भेजा, उसमें सभी लोग कार्य से विरत रहे और फिर हमने आज के लिए भी एक दिन का प्रस्ताव भेजा था। हमने दोनों दिन काम नहीं किया। इसमें हमारी बार के सभी ज़्यादातर सदस्यों ने हमारा सहयोग किया है। कुछ सदस्यों ने सहयोग नहीं किया तो हमने एक अनुशासन समिति बनाई थी जिसमें हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अरविंद शर्मा जी, मैं स्वयं महासचिव, मेरे अलावा हमारी बार के कुछ पूर्व बार अध्यक्ष और कुछ महासचिव भी उसके मेंबर थे। सभी ने एक समिति बनाई थी कि जो अधिवक्ता अनुशासन समिति के सहयोग नहीं करेंगे या बार के प्रस्ताव का उल्लंघन करेंगे या कोई आचरण सही नहीं होगा तो उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार उस अनुशासन समिति को होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कल 12 तारीख में भी हमारी बार के 3 सदस्यों ने सहयोग नहीं किया तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। आज भी हमारी बार के 4 सदस्यों ने सहयोग नहीं किया तो अनुशासन समिति की संस्तुति पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। रही बात आगे की, अभी तक आगे की कोई प्रक्रिया हमें मालूम नहीं हुई, कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ। अगर कोई लेटर मिलता है या कोई फ़ोन से सूचना मिलती है तो नहीं, लेटर से मुराद लेटर कहाँ से आएगा? कानपुर से भी आ सकता है, बार काउंसिल से भी आ सकता है। अगर कोई आगामी कार्य करने के लिए या ना करने के लिए अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वैसे जानकारी प्राप्त आज ये हुई है कि कानपुर के अंदर हमारी बार काउंसिल के जो 25 सदस्य हैं उनमें से सुना जा रहा है कि लगभग 13-14 सदस्य वहाँ पर पहुँच चुके और जिन्होंने
कानपुर बार एसोसिएशन को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। हमारा भी पूरा समर्थन कानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के साथ है और हमेशा रहेगा, और हम हमेशा अपने अधिवक्ताओं के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि अगर कोई मामला इस तरह का होता है, अधिवक्ताओं के हितों की बात नहीं होती, तो हम सभी अधिवक्ता एक साथ हैं और हम एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे और न्याय दिलाएंगे।